सर ये मोहम्मद यूसुफ और ये जो कोच है ये कितने कसूरवार हैं? यार एक तो यूसुफ भाई को नहीं पता ना कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, उनको ये नहीं पता। उन्हें ये पता है कि आज राइस चावल कितने बनने हैं, आज वो कितनी बननी है बिरयानी, उनको तो अब ये पता है। पाकिस्तान का कप्तान कौन होना चाहिए? टेस्ट का, वनडे का, T20 का? ये वक्त आ गया है कि ये बचूंगड़ों को कप्तानियां मिल रही है मेरे भाई। ये बताओ तो आप उनपे क्या हम लोगों का आलम है कि हमारे बचूंगड़ों को कप्तानियां मिल रही हैं। सर बाबर आजम का मसला आपको क्या लग रहा है? क्या वो जो कप्तानी का प्रेशर था या कुछ और मामला थे? भाई स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है यार दुनिया के हिसाब से। यार आप 20 में खेल रहे हो। अब मैं कहता हूँ कि मेरे साथ छुट्टियों पे भेजना चाहिए उनको। नाराज हो गए जी मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। अरे वो अल्फाज इस्तेमाल करते ना वो क्या था अपना टिफी भाई, अरे घंटे से नाराज हो जाओ। सर ये मोहम्मद यूसुफ और ये जो कोच है ये कितने कसूरवार हैं? अजहर महमूद, ये स्टाफ भी तो पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार है ना, जो आज आज सारे हाथ पीछे करे हुए अपने। अजहर महमूद 26 पे 6 बांग्लादेश के खिलाफ ओ उतर गए नीचे, चड्डा पहन के नीचे उतर गए और जाके कैमरे में आ रहे सर आज थे। टेस्ट में भी हाथ पैर जोड़ रहे थे कि तुम बॉलिंग कर ले, तू बॉलिंग कर ले, तू बॉलिंग कर ले। वो तो वो तो बात की बात है। आपके उतर के नहीं दिए भाई, इतनी गर्मी थी, लड़के तुम्हारे गर्मी में गिरे पड़े तो आते क्यों नहीं हो बाहर। लेकिन आप पे इस वक्त भी कैमरा पड़ रहा था, उस वक्त तो 26 पे 6 थे तो कैमरा आप डलवा रहे थे। इस दफा आपके ऊपर कैमरा मारा जा रहा था, ये देखो भाई ये इन्होंने क्या अशर कराया हुआ और बाहर भी निकल के नहीं आ रहे। ओ भाई ये आए गलत हैं, वो जिनके ऊपर कंधे पे चढ़ के आए ना हमें वो भी पता है। समझ रहे हैं आप कि किसके कंधे पे चढ़ के आ। मगर आपका माजी आप लोगों का क्या है यार सबका। आप मजाक बनाया हुआ है आपने। ठीक है यार, बात यह है कि इतनी अफरा तफरी है इस वक्त मुल्क में भी, वैसे भी अफरा तफरी। इस पे किसका ध्यान जा रहा है? वो कह रहे भाड़ में जाए यार, जो होना हो अच्छा। जाए। ये तो है ही, इतने इतने प्रेशर वाले लोग बैठे हुए हैं। आप देखें ना, अभी जो आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, कर ले ना। हाँ और लड़के तो वही है ना मेरे दोस्त नकवी साहब। जी जी। नकवी साहब लड़के तो वही है ना। फिलहाल हम तो पहले कह रहे हैं एक इतने सारे नहीं चेंज कर सकते। और अभी भी मैं कह रहा हूँ बाबर को नहीं बिठाएंगे। ये मेरी चटी कह रही है ये बाबर को नहीं बिठाएंगे। अच्छा, और सर मोहम्मद यूसुफ के हवाले से आप क्या कहेंगे? लग रहा है उनका अब सारा ध्यान ही कहीं और है। मोहम्मद यूसुफ साहब खामोश वारदाती हैं। अच्छा, सच्ची बात आपको बता, हाँ तो फिर 6 साल उसका मैं क्या। अब आप ये बताइए, आप बैटिंग कोच हैं, आप अंडर 19 में भी गए, वहां आपसे कहा गया इतनी बुरी तरह हार पीटी उनको, वो मतलब बात ही नहीं कर पाते। एक तो आप बात नहीं कर पाते, आप बड़े प्लेयर हो कितने, अगर आप बात नहीं कर पाते ना, आप जो है ना वो मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे और आते ही नहीं थे। ये और वो अपना सकलैन जब सिलेक्शन में थे, वो फ्लैग लेके ग्राउंड में गाड़ रहे हैं। ओ भाई दिल से, यहाँ पे है पाकिस्तान, इस जगह पे पाकिस्तान है, फ्लैग लगा के आगे आन के खड़े हो गए। और कुदरत का निजाम, इसका निजाम, उसका निजाम, कुदरत का निजाम तो है भाई। क्रिकेट की बात करो, आपने किसको क्या किया है, क्रिकेट की बात करो। आपके यूसुफ भाई कितने साल से हैं पता है आप? ये जरा कोई कहे तो। मैं तो मीडिया को भी थोड़ा दोष देता हूँ। और भाई पूछो इनसे कितने प्लेयर बैट्समैन इन्होंने निकाल के दिए। 7 साल से 6-7 साल से एकेडमी में बैठे हुए हैं और बैठ के क्या कर रहे हैं कि वो वहां पे आते हैं, सुबह आने के बाद अपने जिम में चले गए, थोड़ा ये किया, फिर अल्लाह के हुक्म से वो नमाज अजान हो गई, नमाज पढ़ी, उसके बाद बैग उठाया, चल तो चल है। अब अब तो वैसे ही उन्होंने, मैं तो कहता हूँ ये गलत कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा इस से दिया है। ये इनका रेस्टोरेंट खोला है इन्होंने, सुना है नारी अच्छा। वारी बहुत अच्छी है, तो जाके जब कभी खाइएगा लाहौर जाए तो। एक रेस्टोरेंट खोल दिया है, उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। जरूर खोलें भाई, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, कुछ सही तरीके से दिया है, कुछ गलत तरीके से दिया है। 1 करोड़ यहाँ ले लिया आपने, 1 करोड़ इंडिया में जाके ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अलम। यहाँ तो हमने लोगों को देखा है भाई साहब, हमने तो यहाँ ये देखा है कि वुमेन्स के साथ गए कुछ कोच,
अल्लाह यार, शेव करा दिया। क्यों भाई, क्या हो गया? क्या क्या हो गया? उनके बारे में अच्छा बहुत कुछ सर। कहा, किसी ने कहा बदबू आ रही है, किसी ने कहा कुछ आ रही है, पता नहीं क्या क्या बातें हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यूसुफ भाई जो है ना, वो अभी धंधा पानी में लग गए हैं। वो अच्छा, बोर्ड की, अबे भाई बताओ तो किस वजह से दिया इस्तीफा? वो कुछ नहीं कह रहे, इधर उधर से बातें आ रही हैं। फिर वो कहते हैं कि जी उनका काम जो है वहां पर है, एकेडमी में 7 साल तक तो है, कौन सा काम, कौन से काम की बात कर राइट। रहे हैं भाई? सीधा बोलो कि उन्होंने कहा है मैं रेस्ट मांग रहा हूँ, 6-7 साल मैंने माशाल्लाह बहुत किया, अब मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, अब जाएंगे टाइम खत्म करके सीधा उस पे बैठेंगे, गल्ले के ऊपर, समझते हैं, वो गल्ले पे बैठेंगे वहां से भाई। और सर ये जो 5 मेंटोर रखे थे पाकिस्तान क्रिकेट सही करने को, हम्म। उन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेंटोर हैं। एक एक तनख्वाह तो मिल गई है सुना है। यानी और यानी मरवाने क्या आते पाकिस्तान क्रिकेट को। भाई साहब, तबाही, तबाही, अच्छा। तबाही। अच्छा सर, ये जो नई सिलेक्शन, इससे पहले मैं फिर मैच पे आऊं, ये नई सिलेक्शन जो कमेटी है, इसमें असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, चीमा साहब हैं, माशा अलीम डार साहब हैं। ओवरऑल सर मुतमईन है सिलेक्शन कमेटी से आप? यार, कभी कोई मतमईन हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ प्लेयर वही हैं सब, छोड़ दें, किसी को भी बुला लें। अब ये प्लेयर और टीम कैसे देखें? आकिब जावेद साहब जब सिलेक्शन में थे ना, हम भी थे यार, एक इंटरव्यू में मैंने उन्हें सुना, जब उनसे कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी ऐसी, तो उन्होंने कहा सिलेक्शन कमेटी में वो लोग रखते हैं जिन जो कोई बात ही ना कर सके। तो अब है टाइम, हाँ। बात खूब बात करो, हाँ। तबीयत से बात करो। और इससे पहले आप जरा सा लाहौर कलंदर से थोड़ा सा दूर हो जाइए, वरना कोई 2-3 प्लेयर आपने डाल दिए तो कहेंगे भैया ये क्या हो गया, क्यों डाल दिए हैं? तो ये सब चीजें देखें। मैंने आज से कोई 1 महीने पहले कह दिया था जब ये सिलसिले हुए थे, मैंने कहा 5-6 आदमी अल्लाह के हुक्म से, 2-1 तो वहां लगे हुए हैं दूसरी जगह पे, ऐसा जी। अब आएंगे, घूम घूम फिर के आएंगे। आ गए हैं, सही। एक रह गए हैं बस, अभी चलो वो भी आ सही। अच्छा सर, शान मसूद की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? और क्या आप ही थे जो जब आप सिलेक्टर थे तो आपने ही शान मसूद को कप्तानी बनाने का मशवरा दिया था, और अब जो 6-0 हो चुके हैं उनके आगे? नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ी थे, हम कहाँ थे, हम तो थे ही सर नहीं। ऑस्ट्रेलिया से पहले आप लोगों ने प्लान बनाया था ना कि शान को और हम कप्तान। हमारा हमारा काम ही नहीं है कप्तान बनाना, कप्तान बनाना क्रिकेट बोर्ड का काम, चेयरमैन का काम है। क्यों हमें बता रहे हो यार? हम वहां बैठे थे, बड़े काम हुए थे, हम सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है। अभी मैं अ, चले कुछ रख लेता हूं ना, बाद में भी तो कुछ करना सर पड़ेगा। सर हमारे जराए कह रहे हैं कि आपने शान का नाम दिया था। मैंने शान का नहीं लिया था, मैंने शान का नाम ही नहीं लिया, किसी का भी नाम अच्छा। नहीं लिया, मेरा ताल्लुक ही कोई ना, और मेरे कहने पे होगा। चीफ सेलेक्टर इतना अच्छा आदमी अच्छा। बनाया, और जिसका एक रौब था यार, इनके रौब थोड़ी है, जरा सी तस्वीर आती है और भाई ये फला है, ये फला है, ये फला है। तो फिर आप बताइए, चीफ 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 कितने आए? वो वुमेन के सही। चीफ चीफ आ गए, वो वुमेन के कोच कोच आ गए भाई, वो वो अपने, यार नकी भाई एक बात बताइए, आप अभी अगर अपने जी टीवी से बैठे हैं, या वो अपने अली सलमान साहब टीवी पे बैठे हैं, हैं, जरा अपने उसकी बुराई करें ना, जरा चैनल की बुराई करो, खुदा का वास्ता, कर सकते हैं? नहीं कर सर सकते होगी ना। तो करेंगे वही ना। इसके देखिए, सुने, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना यार, आप एक जहां जिसके आप मुलाजिम हैं, वो एक, यार एक तो यूसुफ भाई को नहीं पता ना कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, उनको ये नहीं पता, उन्हें ये पता है कि आज राइस चावल कितने बनने हैं, आज वो कितनी बननी है बिरयानी, उनको तो अब ये पता है। भाई देखें कोड ऑफ कंडक्ट, मुझसे हुआ था ना वहीद खान के प्रोग्राम में, बार जी। बार मुझसे कह रहे हैं आप तो पीसीबी में हैं, आप तो पीसीबी में। अबे मेरा, हाँ। मैं इज्जत करने वाला आदमी हूँ, बार मेरा भी मत्था घूम ही गया ना उस वक्त। मैंने कहा यार आप ये जलाल साहब बैठे हैं, जरा ये अपने डिपार्टमेंट कस्टम की बुराई करें यहाँ बैठ के। मैंने कहा आपको कोड ऑफ कंडक्ट का पता ही नहीं होता क्या है?
नाराज हो गए जी सही। मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। अरे वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना वो क्या नाम है अपना, इफी भाई, मेरे घंटे से नाराज हो जाओ, वो वाली बात है ना, मुझे क्या लेना देना, सर छोड़ो वो यार तो ये। सर वो तो रमीज भाई को भी नहीं मानते थे। रमीज भाई के साथ लाइव शो में लड़ाई हो गई थी और फिर उन वो रमीज राजा चेयरमैन थे और वो काम कर रहे थे। रमीज से ज्यादा सख्त मैं बोल रहा हूँ, वो बेचारा बोल नहीं पाया उस वक्त, वरना नहीं, इनकी इस ऑनियर वक्त। हाँ रमीज भाई ऑनियन ने में तो सब है। उन्होंने कहा तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं थे, कुछ तुमने दो लफ्ज कह हम्म, देते जैसे मैं कह रहा हूँ, 1-1 करोड़ रुपए लेके चले गए थे वहां। सब अच्छा। ठंडा पानी, सर पे ठंडा पानी आ सही जाना था, सही और सही। कई काम। अच्छा सर, पाकिस्तान का कप्तान कौन होना चाहिए? टेस्ट का, वनडे का, T20 का? जो नाम सामने आ रहे हैं, सबूर शकील ग्रेट, सलमान अली आगा, और अपना मोहम्मद रिजवान। यही नाम मैं भी सुन रहा हूँ। शकील सऊद सऊद शकील। शकील, सऊद शकील को जैसे बच्चा होता है ना छोटा, उसको एकदम चीजें मिल गई काफी, उसने परफॉर्मेंस दी थी, मगर सब एक्सपोज हो चुके हैं। देखें, सही। ये वक्त आ गया है कि ये बचूंगड़ों को कप्तानियां मिल रही है मेरे भाई। ये बताओ तो आप मुझे, क्या हम लोगों का आलम है कि हमारे हम्म, बचूंगड़ों को कप्तानियां मिल रही हैं। और आगे भी देखिए, अब मैं आपको बताऊं, मैं मेरा अपना ये है वो है, आप वनडे और 20 में आप फखर जमान को बना, वो अभी चेयरमैन साहब से भी उन्होंने दो दो हाथ किए सामने, अथॉरिटी से दो दो हाथ क्या होते हैं, मतलब आई मीन काफी बिल्कुल सही बातें की उन्होंने उनसे कि जी ये उठाओ। अब इसमें अगर ये वाली बात छेड़ूंगा तो फिर मैनेजमेंट पे आ जाएगी, उस्मान वाला साहब, दूसरे साहब, दूसरे साहब, वो बैठे हैं वहां पे, वो एक एक साहब बैठे हैं, वो उनका नाम है वकास साहब, बैठे हुए हैं वहां पे। वो भाई ऐसा लगता है कि कोई लेटर देने हो या पैसे हमें सैलरी मिलने वाली हो ना, वो हम्म। निकाल के नहीं देते, वो समझ रहे हैं शायद अपने बैंक से निकाल के दे रहे हैं, उनकी ये पोजीशन होती। सर मैं तो बोल रहा हूँ, अब आकिब जावेद क्या बोलेंगे सऊद शकील को देख के? छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे ये, छोटा छोटा कप्तान। बन जाए, पहले बन जाएंगे उसके बाद जरा सी हम बात करेंगे ये चीजों पे, अभी तो बने अच्छा नहीं सर, है अब ना। आते हैं अपने अपने किंग के बारे में, बाबर आजम के हवाले से, जिनको जहीर अब्बास ने भी मशवरा दिया था कि भाई आप आराम कर लें। सर बाबर आजम का मसला आपको क्या लग रहा है? क्या वो जो कप्तानी का प्रेशर था या कुछ और मामला थे? 18 इनिंग देखो, से फ्लॉप है। अब हम बाबर का मसला नहीं कहें, हम कहें पाकिस्तान का मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला ये है काफी अरसे से कि आपके पास प्लेयर ट्राई नहीं किए गए अच्छा। थोड़े टाइम से, और जब आप ट्राई नहीं किए ना, तो आपको सारे जो वो हैं वो अपने सीनियर प्लेयर पे ही रखने पड़ेंगे। क्या करें, नहीं कर रहे तो आप बैकअप में क्या है, अब आप कहें जी उसको खिला दें, उसको खिला दें, चंद नाम आते हैं ना, तो हम पता नहीं कब से कह रहे हैं यार कि इनको ट्राई कर लो, इनको ट्राई कर लो। यही असद शफीक साहब, यही एक दो उम्रे पे गए थे, इनको कहा गया यार आराम कर लो खुदा के वास्ते, हम जी। बच्चों को खिला देते हैं जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। ना जी, बैठू नहीं, बैठूंगा नहीं, नहीं बैठेंगे तो ठीक है। अभी भी होंठ तो सिले हुए हैं, उनकी तो बात ही ना करें ना सर, होंठ सिले हुए हैं सबके हैं। और जो लाए, अजहर अली साहब आ गए, अब जाहिर है ये अजहर अली कह रहे थे कि असद शफीक जो है वो 2020 के बहुत बेस्ट प्लेयर है। या अल्लाह अच्छा। तू, मतलब कहीं तो सच्ची बातें करो। मुझे याद है अच्छी तरह उर्दू कमेंटेटर ने थोड़ा सा उनको लपेटा था कि ये क्या भाई, जबरदस्ती उनकी फ्रेंचाइज उन्हें खिलाई दे रही है 20। अरे भाई काय की 20 खिला रहे हो, वो नहीं है भाई। आप पहले ये तो सोचो कि कौन 20 का है, कोई कौन वनडे का है, सर कौन 2000 टेस्ट का है। सर 2015 के बाद तो इनको कप्तान भी बना दिया था अजहर अली को। पता कब टीम कहाँ पहुंची हुई थी उस वक्त, पोजीशन टीम की तो देख लेते हैं। तो सर वो बाबर आजम का, सर आपको लग रहा है कि अब उनको आराम करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा? फिर कुछ आपको लग रहा है कुछ फॉर्मर क्रिकेटर या फॉर्मर चेयरमैन, जैसे राशिद भाई कहते हैं कि पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे अच्छा बैट्समैन बाबर आजम है, रमीज राजा इस पिच पे भी तारीफ कर रहे हैं कि बाबर बाबर बाबर। भाई देखिए, जब एक ही आदमी कर रहा है ना,
लेकिन उसकी इनसाइड उसमें नहीं जा रहे हैं कि भाई ये क्या है। मैं कहता हूं मैं भी बुराइयां उसकी करता, बुराइयां ही है ना। मैं स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है यार दुनिया के हिसाब से, यार आप 20 में खेल रहे हो, नहीं है। अगर कोई जी शऊर आदमी या सही फैसला करने वाला हो तो वो बात सही करेगा। ये सही बात नहीं करते, लगी लिपटी रख रहे हैं हल्के हल्के। अरे भाई क्या है, आप इतने माशाल्लाह इतने तगड़े तगड़े लोग बैठे हो, हैं आप क्यों सीधा बोलो भाई। इसलिए कि वो कर रहा है तो हम भी कह रहे थे। जहीर भाई, रिस्पेक्ट, जहीर भाई ने उनको जो कहा गया है वो उनकी अपनी बिल्कुल। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार हमारे पास कुछ नहीं है इसको। अब मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल छुट्टियों पे भेजना चाहिए उन, और एक दो लड़के, क्योंकि फायदा नहीं है अब किसी को वो करने का। आप इनको भेज दें, बल्कि वो खुद कहें कि यार मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। मगर एक साहब ने वो यूट्यूब पे लगा दिया। अब देखो ना इस तरह की बातें भी जो है, वो बाबर आजम के 4,000 रन के लिए 3 रन रह गए, इसका मतलब खिला दो अगला मैच भी। यही कहा, यही तो आई कि हाँ वहां से फायरिंग हो रही है, वो वहां के लोग बोल रहे हैं। ओ भाई फेयर बात करो यार, खुदा का बात है, ये मत सोचो। लेकिन सर, लेकिन सर इस दफा मैंने माजरत से, इस दफा मैंने देखा है मीडिया चढ़ के आया है। वैसे मैं बता दूं आप पे, मैनेजमेंट पे भी और प्लेयरों पे भी चढ़ के आया है। अच्छा सर आपको नहीं लग रहा जो आप यूट्यूबर हैं, जो क्रिकेटर थे पहले, अब वो जो यूट्यूबर बन गए, वो तो पहले कहते थे बाबर आजम पाकिस्तान आजम है, और बाबर तो जैसा जो भी नहीं है। अब बहुत सारे इसमें क्रिकेटर हैं जिसमें अहमद शहजाद हैं, तनवीर हैं, और फिर बासित अली हैं। आखिरी वाला नाम कहते में रुके क्यों आप, बहुत लोग रुक रहे हैं। अच्छा। छेड़ना चाह रहे हो, छेड़ूंगा। वो कुछ बोल बोल नहीं रहे। उन्होंने एक टीवी पे क्या किया कि मैं था ना, तो उस पर कह दिया कि वो इनको मत लें, अगर ये होंगे तो मैं नहीं होंगे। घबराहट काहे की है यार, आओ ना सामने बात करूं, ऐसी कौन सी बात राइट। घबराहट है। पता है, वो अल्लाह माफ करे, वो कुंडलियां है ना, कुंडलियां, वो हमारे पास भी कुछ है कुंडलियां, हम जानते हैं हमारे कुछ है। अब बात करें हमारे कुछ, हमें कुछ रहे, हम वो बात करेंगे। आप जो है ना, जो भी है, टू फेसिस, टू फेसिस ना करें। आप कभी दाढ़ी अच्छा। रखते हैं, कभी दाढ़ी उतार देते हैं, कभी कुछ रखते हैं। वो आता था ना एक, वो देखा है आपने बुड्ढा, वो जो यूं कर दो तो वैसा, यूं करे तो ऐसा, वो जो मतलब वो वाला हिसाब है, वो वाला हिसाब। राइट। सही सही सही। और सर अहमद शहजाद पे क्या बोलेंगे? बहुत दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, लग रहा है उनकी क्रिकेट में वापसी होगी, अब उन्होंने यूट्यूब में ही अपना कैरियर बना लिया। देखो बातें तो वो कुछ ठीक कर रहा है बहरहाल, लेकिन एक चीज जरूर है कि वो अपने दिल बर्दाश्त हुए, कमिटमेंट कर ली है, कुछ लोगों ने की थी कमिटमेंट मेरे हिसाब से, और वो पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा और अब सर दिए जलाई, दिया जला दो अब और बातें उसने। कश्तियां जला दी अहमद शहजाद ने, कश्तियां जला दी अपनी। हाँ बहुत लोग, और भाई यहाँ कश्तियां नहीं जलती, आ जाते हैं अच्छा। तभी आ जाते हैं और खेल रहे हैं। अच्छा है यार, जब कोई नहीं कर रहा तो अहमद शहजाद अभी खेले थे सीजन, क्या हुआ है, अहमद शहजाद आ जाए और भी खेले। अभी तो नंबर मुझे हुरैरा का लग रहा है, सियालकोट के हिसाब है, ठीक है परफॉर्मेंस की है उन्होंने अपनी जगह। लेकिन वो दूसरा, वो किधर गया जो हाईएस्ट रन किया हुआ था, वो उसको क्यों नहीं लेके आई, राइट। जो अभी राइट। फर्स्ट क्लास में और सर ये जीती है। दानिश कनेरिया के हवाले से क्या कहेंगे, जो आजकल भारतीय मीडिया को बड़ा खुश कर रहे हैं, कह रहे हैं मोहल्ले की टीम भी हमें हरा देगी पाकिस्तान की, बाबर विराट से सीखे हैं। पे भी बहुत अजाब आया, और बातें दूसरी कंट्री में बात करना, अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो ठीक है, या शिफ्ट हो गए तो मुझे नहीं पता। ऐसी बात करना, आपको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, सारा कुछ है सही। जिस तरह है, लेकिन आप इस तरह अगर करोगे तो ठीक नहीं है। आपका केस खत्म नहीं हुआ ना यहाँ पर, थोड़ी आपका केस तो इंग्लैंड में था, है वहीं से सही। सारा हुआ है ना। तो उनको करो, अगर क्लियर है। बॉलर बहुत जबरदस्त बॉलर था, है, और इतना खेल गया वो कुछ लोगों के होते हुए, ये बड़ी बात है। और उसने परफॉर्मेंस ऐसी दी है, का रिकॉर्ड हम देखते हैं, बहुत सही। जबरदस्त रिकॉर्ड है। अच्छा मैं मगर